नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार सिंह है। मैं मानस साइकेट्री क्लिनिक पटना का ऑनर बोल रहा हूँ। मेरे दो ब्रांच हैं। पहला ब्रांच है पटना के राजा बाज़ार में, पिलर नंबर 65, पाल मार्केट, सेकंड फ्लोर। और दूसरा ब्रांच है पटना के गोला रोड में, एक्सप्रेशन एक्जोटिका, सेकंड फ्लोर। मेरे जो अपॉइंटमेंट नंबर है वो है 8252744236 और दूसरा है 7070000466। आज मैं आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के एक पर्टिकुलरली हैंड वॉशिंग वाले ऑब्सेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ओसीडी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, और आज मैं पर्टिकुलरली जो सबसे मोस्ट कॉमन ओसीडी है वो होता है डर्ट एंड कंटेमिनेशन का ओसीडी। मतलब आपको लगेगा कि शरीर में कहीं गंदगी लगी हुई है, गंदा रह गया है या ठीक से सफाई नहीं हुआ है। तो साफ़ सफाई का, गंदगी के ऑब्सेशन का ओसीडी। पहले ये जानें कि ऑब्सेशन क्या होता है। ऑब्सेशन में एक ही विचार बार बार आएगा, रिपीटेटिव आएगा, और विचार आपके रोकने से नहीं रुकेगा, वो इंट्रूसिव होगा और विचार इरेशनल होगा। आपको पता है कि हाथ धोए हैं मैंने 1 या 2 बार और ये साफ़ हो चुका है, फिर भी आपको लगेगा गंदगी है, मतलब इरेशनल रहेगा। और ये आपका अपना विचार रहेगा, ऐसा नहीं कोई आपको ऑर्डर दे रहा है या कुछ आपको बोल रहा है ज़बरदस्ती करने के लिए, आपका अपना विचार रहेगा। और ये ईगो डिस्टोनिक, मतलब ये आप एंजॉय नहीं करेंगे, ये मजबूरी में करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये थॉट को रोकने की कोशिश करेंगे तो आपको एंग्जाइटी होगा। तो ओसीडी का सबसे मुख्य प्रकार है, बहुत प्रकार के ओसीडी होते हैं। जो सबसे कॉमनेस्ट प्रकार है डर्ट एंड कंटेमिनेशन का, और इसमें लोग एज ए कंपल्सिव एक्ट वॉशिंग, क्लीनिंग या अपने आप को साफ़ सफाई रखने की कोशिश करना या बचाना, ये करते हैं। तो कई लोग आते हैं कि भाई जो ये एक बार टॉयलेट से बाहर निकलती हैं तो कम से कम 20 मिनट 30 मिनट तक लगातार हाथ धोती है, नहाने जाती है तो 1.5-2 घंटा तक नहाती है। बर्तन धोती है तो 1-1.5 घंटा तक धोते रहती है। साफ़ सफाई घर का करती हैं तो लगातार 2-3 घंटा साफ़ सफाई करती हैं। बेसिकली इस तरह के मरीज़ आप देखेंगे दिन भर साफ़ सफाई, धोने पोंछने, इसी सब में व्यस्त रहते हैं, और उनको घिन बहुत आती है। हर जगह घिन आएगी, लगेगा ये चीज़ गंदा है, वो चीज़ गंदा है, हर जगह गंदगी दिखाई देगी, हर जगह कुछ छींटे गिरे हुए लगेंगे, हर जगह लगेगा कि कुछ टॉयलेट या कुछ रह गया है या कोई गंदगी रह गया है। और उसको साफ़ सफाई करने में इतना मशगूल हो जाएंगे कि आप देखेंगे ओसीडी के पेशेंट का हाथ में पानी लग जाता है, पैर में पानी लग जाता है, सफ़ेद फफूंदी फंगस उनके हाथ और पैर में धो धो के हो जाता है, जिसकी वजह से उनको हाथ में इन्फेक्शन हो जाता है। और वो दिन भर अपने सारे कामों को छोड़ करके सिर्फ धोने, पोंछने और चीज़ों को साफ़ सफाई करने, जो कि ऐसा नहीं है कि साफ़ सफाई करना, धोना, पोंछना, नहाना ये ख़राब बात है, ये सही बात है। और जितना ज़रूरी है उतना नहाना, धोना, साफ़ करना या साफ़ सफाई रखना ये रहे तो ठीक है। लेकिन जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, जैसे चाय में 1 चम्मच चीनी आप डालते हैं, अगर आप 10 चम्मच डाल दें तो चाय बर्बाद हो जाए। उसी तरह साफ़ सफाई अच्छी बात है, लेकिन आप जिस साफ़ सफाई को 1 या 2 बार करना चाहिए उस चीज़ को आप 20-20 बार कीजिएगा, दिन भर उसी को कीजिएगा, तो वो साफ़ सफाई ना होकर ऑब्सेशन या ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का बीमारी रहता है। और ये बीमारी खासकर महिलाओं में ज़्यादातर मिलती है। 2 से 3% लोगों में ये बीमारी पाई जाती है, और इसका इलाज दवा के माध्यम से और थेरेपी के माध्यम से है। माइल्ड ओसीडी का इलाज थेरेपी से संभव है, लेकिन मॉडरेट एंड सीवियर ओसीडी के लिए आपको दवा चाहिए। दवा के साथ साथ काउंसलिंग या थेरेपी करा सकते हैं, और दवा कम से कम 6 से 9 महीना माइल्ड टू मॉडरेट ओसीडी में चलती है। अगर उससे ज़्यादा तेज़ ओसीडी है तो 2 साल से 5 साल तक दवा चल सकती है। और अगर दवा नहीं कराएंगे तो धीरे धीरे ओसीडी का लक्षण बढ़ते जाता है और वो साइकोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है। ओसीडी का इलाज अगर सही समय पर नहीं हो तो वो रेसिस्टेंट कैटेगरी में चला जाता है, और बाद में उसको दवा के माध्यम से भी इलाज करना आसान नहीं रह जाता है। तो अगर किसी को भी आप अपने आसपास किसी को देखते हैं जो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा साफ़ सफाई, धोना, नहाना, ज़रूरत से ज़्यादा दिन भर पानी में रहना, उसके हाथ में इतना पानी का इस्तेमाल करेगी कि फंगस लग जाए, और वो सारे कामों को छोड़कर या इग्नोर करके इसी काम में व्यस्त रहे, तो समझ जाइए कि उसको साफ़ सफाई का डर्ट एंड कंटेमिनेशन वाला ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। उसको नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट के पास दिखाएं और समुचित इलाज कराएं। इलाज से ओसीडी का पूर्णतः ठीक हो जाता है, और लेकिन यही है कि सही समय पर इलाज कराएं।
कई लोग मन का बदमाशी सोच के सालों साल इलाज नहीं कराते हैं और तब लाते हैं जब ये बहुत रेसिस्टेंट या बहुत एक्सट्रीमली सीवियर कैटेगरी का OCD हो जाता है। तो आप लोग अपना ध्यान रखें, और कुछ इस तरह का क्वेरी या दिक्कत है तो यूट्यूब में मैसेज में आप मैसेज करें और संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों।